हेलो सभी का नमस्ते। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे। प्रियंका, जय हिंद सर। पीएसटी का रिजल्ट साथ साथ टपक जाएगा और 15 से 28 के बीच में या 23 के बीच में पेपर है। अपनी तैयारी को बूस्ट रखें। भर्तियां समय पर होंगी। विकास यादव, इतिहास गवाह है। शायरी मत करो, पढ़ाई कर लो। ठीक है ना? ज्यादा शायरी के चक्कर में फंसोगे। ये आज़ादी का जश्न है। जश्न का मतलब कि अपनी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट है। 30% ऑफ है। कोड ये दे रखा है AZAT30। वैसे मेरे नाना जी का नाम भी है। कोटि कोटि प्रणाम भाई भानु, नमस्ते। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे प्लीज। आसान क्वेश्चन होंगे जो पिछली वर्षों में आए हुए हैं, लेकिन उनकी रिपीटेशन बहुत बार होती है। ठीक है? और सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। ठीक है? और 2x की स्पीड वाले खासकर जो क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन। प्रदीप, थैंक यू भाई। देखो, कोई डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना? इंटीमेशन होता है, ये किसी ने कान भर दिए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ा रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मैं गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। कभी सोशल मीडिया पर आप मैं अगर मेरी 1000 वीडियो होंगी तो 1000 में से मात्र 2 वीडियो ड्रेस में होंगी। ठीक है ना? डोंट वेरी। एक होता है कि वो उस चीज़ों को गलत चीज़ से मैनिपुलेट करना, चीज़ों को हवाबाजी करना। हाँ, ये भीम टाक का देखो कितना गजब का है। आ जाओ। ठीक है? तो आप अगर किसी बच्चे को चाहिए तो अपना ये कोड लगा लेना। 300 350 रुपये में 6 महीने पढ़ोगे यार। और बताओ। ठीक है ना? ये है फर्क एजुकेशन का। हरियाणा पुलिस मेल में आया था पिछली बार। हरियाणा पुलिस मेल में आया था। आओ क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को फटाफट। अब टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नए बच्चे जो आए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 1 नंबर का है, लेकिन ये मत सोचना। देखना, हमें पता है कि मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला में शिवालिक का पार्ट है, इतना पता है। लेकिन क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। 1 नंबर है, ये मायने रखता है। हो जाएगा प्रवीण, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरी भगवान में इतनी आस्था है, मैं प्रकृति को भगवान मानता हूं। अगर मैं गलत होगा तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। अगर सही हूं तो सजा कोई दे नहीं सकता। प्रकृति का नियम है ये। बताओ फटाफट। आराम से देखो इस क्वेश्चन को। ये मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। और हरियाणा में कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी है। और ये इसी पहाड़ियों पर पाई जाती है। बाकी लाल मिट्टी, मिट्टी का फिर मैं बता देता हूं कौन कौन सी मिट्टी होती है। सॉरी, मेरे हाथ में चाय, इसलिए मैं डायरेक्टली उठ के आया हूं 1 घंटा सो के। तो यहां एक तो लाल मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है, सिरसा। सिरसा में फल और सब्जी ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन में टॉप होता है। फल और सब्जी में टॉप होता है। खा खा के उनके गलूरे लाल हो जाते हैं। मतलब हमारे भाई जितने भी होंगे वहां के लाल लाल मिलेंगे, पंजाबी शेर। तो लाल मिट्टी है। ठीक है? एक होती लाल चेनस्ट मिट्टी। और लाल मिट्टी किसकी वजह से होता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आया था। किसकी वजह से? फेरिक ऑक्साइड की वजह से। लाल चेनस्ट मिट्टी कहां पाई जाती है? यमुनानगर में। और जो लेटराइट मिट्टी है अलग से, ये मोरनी की पहाड़ियां। और जो ढाकर है, जो बार बार पूछता हो, ढाकर मृदा, ये पूरी भारी मृदा होती है। ये केकेआर में, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल, ट्रिपल के, यहां पर पाई जाती है। ठीक है? और जो रोसली मृदा पाई जाती है हरियाणा में, कि रोसली मृदा,
ये पाई जाती राजस्थान के टच में, जो भी एरिया है, कोई भी जिला हो चाहे वो, राजस्थान के टच वाली भूमि में रोसुली मृदा है, जो पानी पीने के अंदर अंदर धस जाती है, उसको बोलते हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर करें। देख कितना कुलदीप ने बहुत अच्छी बात की है, बोला जेबीटी का डायरेक्ट इंटरव्यू कर लेते। कुलदीप मेरे भाई, जब सिस्टम में सुधार होता है, अप्रिशिएट करना सीखो। इंटरव्यू एक प्रकार की अप्रोच है, और खासकर स्टेट एग्जाम में। अगर मौजूदा सरकार ने, हम इसी बात की तारीफ करते हैं बस, इंटरव्यू का मतलब होता है सीधा का सीधा सिफारिश। पेपर ही तो है जो काबिलियत तय करता है। हाँ, बड़े एग्जाम में लो, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, मिट्टी में कोई दिक्कत? केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल कब बना? केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान, जलोढ़ मिट्टी पूरे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान 1969 करनाल। ये ध्यान रखना आपको। मिट्टी के नमूने की जांच कहां की जाती है? मिट्टी के नमूनों की जांच हरियाणा में। मिट्टी के तारीफ सरकार की, नरेंद्र नेहरा, नरेंद्र तारीफ। ये बात मैं हजारों वीडियो में बोलता हूं, समझ में आया? ये कोई चीज नहीं है। हम तो बस जो दिमाग में चल रहा होता है उसी की पता। इंटरव्यू नहीं थी तो अप्रोच, इंटरव्यू का सीधा सीधा मतलब क्या है? ओ भाई से 30। क्वेश्चन नंबर 2, सतीश, ये क्या है भाई? सबसे बड़ा हिस्सा बताना। नमस्ते सागर, प्लीज। इसमें पूछा कि सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, पीजीटी कॉमर्स। तो हमारे यहां आपको भाग याद रखने हरियाणा के कि कितने आधार पर। शिवालिक का भाग नहीं सर, शिवालिक सबसे बड़ा नहीं है, मात्र 1.67% है। रेतीला भाग मात्र लगभग 12% है। मैदानी भाग 70% है। अरावली 3.09% है। तो आंसर आ गया मैदानी। तो यहां पर आ जाओ, ये जो भाग लिखे हैं इसके आंसर लिखो एक बार। जैसे आपसे पूछे भौगोलिक संरचना, तो ये बार बार मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन आता ही आता है कि भौगोलिक संरचना के आधार पर अगर किसी का नाम नहीं लिखा, अगर डॉक्टर जसबीर का नाम लिखा है तो 8 भाग करके आने हैं। मिट्टी के आधार पर हरियाणा के 6 भाग हैं। कृषि के आधार पर हरियाणा के 3 जोन हैं। जलवायु के आधार पर हरियाणा के 4 भाग हैं। अगर यही वर्ड मिल जाए कि कृषि जलवायु, तो बावल और करनाल 2 ही इसके मुख्य जोन हैं कृषि जलवायु के, ध्यान रखना। और जलवायु में किसका नाम आएगा? डॉक्टर कोपेन का आएगा। किसका आएगा? डॉक्टर कोपेन का। आर्द्रता के आधार पर हरियाणा के 2 हिस्से हैं। 143 ब्लॉक में से इतने 86, एक ब्लॉक में, और एक में इतने ब्लॉक। ये हमारा आर्द्रता के आधार पर आ गया। ठीक है। रेलवे में सिर्फ हमारे यहां 2 जोन है। और कौन सा पार्ट रह गया? बिजली में भी हमारे यहां 2 ही हैं। एक एचबी, ये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, DHBVN, क्या है ऐसा है ना, एक ये है, एक वो। तो बिजली में भी 2 हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो एक पार्ट कोई ना कोई इनमें से टपक पड़ेगा। भाई प्लीज बड़ा कमेंट ना करें, सिर्फ पढ़ना हो तो पढ़ लो यार। स्टेट में फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास दे दो रिप्लाई, और ये जो ज्यादा है इनको बोल दो भाई प्लीज पढ़ाई करने दो। अगला क्वेश्चन कर लोगे? अगला क्वेश्चन आपका ड्राइंग्स में आया है। तो शाम की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में है।
ऐसा बोलोगे आप ना, ये हमारा हरियाणा पुलिस का यहाँ पर एक एंटीना भी है, ठीक है। तो भिवानी में है तो शाम का एक बाबा सबसे फेमस है, आपको पता है? हाँ, पढ़ने वालों के लिए सही है ना, दिक्कत ही। भिवानी के तो शाम का, सिर्फ भिवानी तो अलग है, ये तो हरियाणा की, मतलब सोच लो काशी है, सबसे ज्यादा मंदिर है, सबसे ज्यादा तो शाम मंदिर, विष्णु मंदिर वहीं पाया गया है, ठीक है। सबसे पहला मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर। तो शाम में सब बाबा मुंगिप्पा की जय हो। कौन है? बाबा मुंगिप्पा का मेला। ये सोच लो पूरे हरियाणा में फेमस है ये बाबा मुंगिप्पा का मेला। तो शाम में लगता है, ध्यान रखना इस बात का। कहाँ लगता है? तो शाम में प्रॉपर। जैसे ही तो शाम से निकलोगे, लेफ्ट साइड में पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के ऊपर मंदिर बनाया गया है, ठीक है। मुंगिप्पा का मेला। देखो बेईमान आदमी, 394 लाइक, 174 है, 574 लाइक होने चाहिए थे क्लास के लिए, ऐसे मत किया करो। आ जाओ, हरियाणा की किस निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी, बताइए फटाफट। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी सरकार, हुकुम सिंह, छोटू राम। कई तो इस क्वेश्चन को भी गलत कर देंगे, वो थोड़े बहुत ऑप्शन ऊपर वाले थोड़े गलत ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन ढंग के दे देता, इंग्लिश में गलत करते थे। गुरुदेव गुरी प्लीज पढ़ाने दो भाई, वो वीडियो बाद में बन जाएगी, सिर्फ पढ़ाने दो प्लीज। हुकुम सिंह कौन थे? लगेगी क्लास ईवीएस की भी, उसमें भी आप टेंशन मत लिया करो, रिकॉर्डेड नई वीडियो दी आपको फ्रेश। देखो 3 चीजें पूछता वो कि हरियाणा किसकी रिपोर्ट पर बना, पॉइंट नंबर 1। हरियाणा किसकी सिफारिश पर बना, ये वर्ड याद रखना। हरियाणा किसके प्रयासों से बना, ये आपको याद रखना है। अगर वहां रिपोर्ट आ गई तो जेसी शाह करना है, क्योंकि जेसी शाह आयोग आया था। कब आया था? 3 सदस्य एक आयोग आया। कब आया? अप्रैल 1966 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 31 मई 1966 में। फिर यहां से क्वेश्चन बन गया कि पंजाब पुनर्गठन बिल कब पारित हुआ? पंजाब पुनर्गठन बिल लोकसभा में 18 सितंबर 1966 को। जैसे ही बिल पास हुआ, ध्यान रखना ये डेट, 23 अप्रैल 1966, 31 मई को रिपोर्ट प्रस्तुत। 31 मई बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो रिपोर्ट प्रस्तुत करते ही कौन था? जेसी शाह। तो लोकसभा के तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष आता आर्टिकल 93 में, 93 में, लोकसभा 81 में। तो हुकुम सिंह की सिफारिश पर, हुकुम सिंह तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष होते थे, उन्हीं की सिफारिश पर होगा ना। फिर जो देवीलाल के प्रयास थे, किसके थे? देवीलाल के प्रयास से हमें पंजाब का 35.18% हिस्सा काटकर हमें 17वें राज्य के रूप में, ये क्वेश्चन आया है कौन से राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ? 18वें संविधान संशोधन के तहत हमें एज ए उत्तर पश्चिमी राज्य हरियाणा मिल गया था। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? तो ये हरियाणा गठन है। सबसे पहली बार जो मांग उठी थी 1925 में, पीरजादा मोहम्मद ने दिल्ली मुस्लिम युवा अध्यक्ष उसमें उठाई थी, और फिर समय समय पर हरियाणा की मांग उठती रही। सबसे पहले हरियाणा के लिए जो आयोग आया था उसका नाम था सच्चर फार्मूला। अक्टूबर 1949 में सच्चर फार्मूला आया था। सच्चर फार्मूला फेल हुआ था भाषा के आधार पर। उसने भाषा के आधार पर हरियाणा का 2 हिस्सों में बांटा। क्वेश्चन याद रखना, सच्चर फार्मूला कब आया? सच्चर फार्मूला कब आया? अक्टूबर 1949 में। जय हिंद भाई, जय हिंद, प्लीज पढ़ाई कर लो। फिर क्या आएगा? दूसरी रिपोर्ट आई थी फजल अली आयोग। फजल अली आयोग आया 1953 में, और फजल अली आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत कब की? 1956 में। आमन अनशन हरियाणा का गठन ना करने के लिए कब आया? ये सारी चीजें आपको, ठीक है। प्रमिला हो गया, इतनी देर नहीं लगती, यहां स्क्रीनशॉट हो गया, सुबह वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना।
तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सच्चर फार्मूला कब आया, राइट आंसर 1949। फजल अल आयोग कब आया, 1953। फजल अल आयोग ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1956। तारा सिंह ने कब विद्रोह किया, 1960। फतेह सिंह ने आमरण अनशन किया कब, 1965। सबसे पहले मांग कब उठाई, 1925। पीरजादा मोहम्मद मुस्लिम युवा लीग अधिवेशन। बस ये डेट है हरियाणा गठन की। एक चैप्टर खत्म है। हरियाणा गठन चैप्टर इज ओवर। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? देखो आ गया ना, बब्बू मान कहता हो, ओ बब्बू मान आ गया, बब्बू मान आ गया। देखो क्वेश्चन आ गया। किस आयोग के सदस्य ने चंडीगढ़ खड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने से, तो सच्चर फार्मूला आया 1949। भाषा के आधार पर था। आपसे क्वेश्चन पूछे किस आधार पर था, धर्म के आधार पर था, भाषा के आधार पर था, कुछ भी पूछे वो, तो आपको करना भाषा के आधार पर था। एक तरफ हिंदी एक तरफ पंजाबी, दंगे हो गए, खत्म। फिर आया जेसी साई बलवंत तायल, ये पंचायती राज वाला, 1957। रिपोर्ट 1959। फजल अल आयोग 1953। रिपोर्ट प्रस्तुत की 1956। तो इसका आंसर आ जाएगा जेसीसा आयोग। जेसीसा आयोग में 3 सदस्य हुआ करते थे, कौन कौन से? और जो मना किया ना उस सदस्य का नाम भी पूछ ले एक बार एचएससी ने। एक तो खुद जेसीसा थे और एक एमएम फिलिप थे। और जो आदमी था जिसने ये मना किया उसका नाम था श्री एस दत्त। क्या था? श्री एस दत्त। पंडित जी थे, दादाजी थे। इन्होंने मना किया था, ध्यान रखना, इनका नाम भी याद रखना है कि किस आदमी ने मना किया था। भोले बाबा की जय हो भाई। जश्न आजादी सभी को मुबारक हो। खुश रहें, आबाद रहें। होगा वही जो मंजूर खुदा होता है जीवन में हो। ठीक है, तो क्या करना है? श्री एस दत्त इज द राइट आंसर। किसी को दिक्कत? चलो बेसिक क्वेश्चन है, टपकेंगे। यह आ गया। सरदार हुकुम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? अब ये 2021 में आपके हरियाणा पुलिस एसआई में आ गया। बताओ, मेल के पेपर में। इतना आसान सा क्वेश्चन है ना? लेकिन वहां घबराना नहीं है। वो किसी भी स्टेटमेंट में क्वेश्चंस को रफ एंड टफ पूछे, आपको आना चाहिए। क्या बोला वो? कुछ समय तक मुख्यमंत्री बने रहे। ना सर, हमने तो कभी सुना नहीं। नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए, यहां पर आएगी दिक्कत। अलग गुरुद्वारा कमेटी, नहीं सर। तो बी इज द राइट आंसर कि इन्हीं की अनुशंसा पर हरियाणा बना था। इन्हीं की रिपोर्ट, इन्हीं की अनुशंसा का मतलब, जब तक संसद नहीं चाहेगी तो कोई भी राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। और संसद में लोकसभा अध्यक्ष के साइन होते। और किसी भी राज्य को सीमा का निर्धारण आर्टिकल कौन सा करता है? 1, 2, 3, 4 में से आपको पता होगा। भाग नंबर 1 में ही सब कुछ खेला है कि कोई राज्यों का निर्माण। भाग नंबर 1 जो हमारा संविधान का भाग है ना, जैसे आप आजकल बोलते हो सनम बेवफा, खुद 10 के पीछे बेवफा हो। संघ कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, देश वर्ड नहीं मिलेगा। और भाग नंबर 2 में नागरिकता, और 3 में मौलिक अधिकार। तो यहां पर आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 नागरिकता, 5 से 11 मौलिक अधिकार, 12 से 35। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल दे देता है? नया सीटी भाई, ये भर्तियां निपट जाए। ये आ गया। फजल आयोग का गठन कब हुआ? लोअर डिवीजन कल रख आ गया। तो आपसे पूछा गठन, तो ध्यान से देखना। ठीक है ना? वो तो थोड़ा सा ये यहां जो बढ़िया सा होता ना एग्जामिनर, वो 1956 दे देता। और 1956 वर्ग के पता क्या कहता? वो फील कर देता इसको, और फिर बस स्टैंड पे आके बोलता वो तेरी गई, ये तो गलत हो गया। उसने गठन 1953 में हुआ था और 1956 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी फजल आयोग ने। और यही वो फजल आयोग है जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। ये वही आयोग है। कहीं सोचो कि स्पेशल हरियाणा के लिए बनाया था। ये वही आयोग है जिसने भाषा के आधार पर, ठीक है ना, कौन बनाया? आंध्र प्रदेश को राज्य घोषित किया था। 14 राज्य बनाए थे और 6 यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश।
आया किसी को दिक्कत? जेबीटी भर्ती से रात हो गई, जेबीटी भर्ती। हम फॉर्म भी शुरू हो गए उसके तो, जेबीटी भर्ती की तो। नीरज आपस में ये ब्लॉक मत करो, ये हरकत छिरछिरी हरकत। एचएससी असिस्टेंट प्रोग्राम 2021, फतेह सिंह वही आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संत फतेह सिंह ने कब आमरण अनशन किया, तो आंसर क्या होगा? 1965। तो फतेह सिंह ये रहा। अब वो पास फैसला, ये बोला मैं जब तक हरियाणा का अलग नहीं होगा मैं मर जाऊंगा। हरियाणा वाले आपको पता ही, मर बोला, लेकिन उस समय का बड़ा नेता रहा होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से राइज किया जाएगा कि फतेह सिंह ने आमरण अनशन कब किया, लेकिन उस समय हमारा चीन के साथ आक्रमण शुरू हो गया। ठीक है, तो फतेह सिंह बोले ना ना ना, पहले देश बड़ा है, तो इन्होंने ये हमारा वापस ले लिया। ठीक है, चलो छोड़ दो क्वेश्चन हरियाणा गठन के। ये आ गया राज्यपाल नहीं रही, तो राज्यपाल के बारे में सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। चाहे हमने किसी भी टीचर ने यूट्यूब पे बेसिक से ना पढ़ाया हो, प्रत्येक राज्यपाल की एक एक बार विकिपीडिया जरूर पढ़ के जाना है कि ये जो राज्यपाल था ये क्या था। खासकर वो आईएएस ऑफिसर रहा है, या वो एक ऊपर सिविल सर्वेंट रहा हो, कोई और किसी पद पर आईआरएस रहा हो, आईएफएस रहा हो, आईपीएस रहा हो, तो प्रत्येक राज्यपाल के बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है ना, कि ये राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती था। सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का। एज ए गवर्नर सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। कब से कब तक? 1967 से लेकर 1976 तक। इनके नाम पर एक नहर भी है, 220 किलोमीटर, भिवानी नहर। हरण सिंह बराड़ रहे हैं, जय सुखलाल हाथी रहे हैं। जय सुखलाल हाथी 3 बार राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, और ये माधव सिंह सोलंकी हमारे यहां नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसका राज्यपाल क्या होता है? किसी भी राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। आर्टिकल 153 153 में राज्य का मुखिया होता है, ध्यान रखना, पूरे राज्य का। ठीक है, हाँ चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो भी राज्य, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? ओपी वर्मा का रहा है, सिर्फ मात्र 5 दिन। सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे, मात्र 10 दिन। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था SI में 2021 में। अब बोलोगे सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब तो नहीं आते, है ना? मन में आता ना कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आ लिए, अब नहीं आते। अब भी आते हैं, अब भी आते हैं, वो दिखते नहीं है। अभी नहीं है, भर्तियां पूरी होंगी, आचार संहिता अभी कहां से, बाकी कुछ नहीं पता भाई। अब तो क्या बोला, ये पूछ लिया, बताओ मेल में ऐसे क्वेश्चन क्या रिलेवेंट है? ऐसा कौन सा सांसद जिनके पिता की मृत्यु हाल में हुई थी? तो अरविंद शर्मा थे ये। वैसे तो ये रोहतक से सांसद थे। भूपेंद्र हिड, ठीक है, रतनलाल कटारिया जी सर्ववास हो चुका है। संजय भाटिया करनाल से थे। नायब सिंह सैनी, देख लो उस ऑप्शन में नायब सिंह सैनी लिखा है, करनाल से सांसद। और सर को क्या, नायब सिंह सैनी सर को थोड़ा पता था कि आप 25 जनवरी 1970 अम्बाड़ा के मोल माजरा गांव में जन्मे। हरियाणा के 11वें व्यक्ति के रूप में चीफ मिनिस्टर की शपथ मार्च 2024 में ली थी, 12 मार्च को, याद है? भानु बोल रहा है सर मेरा नहीं हुआ था 5 नंबर की वजह से। तो एज ए CM इनके पूछ लेगा, किस्मत की बात होती, देख लो। CM के रूप में आ जाओ, 2-4 बातें मैं आपको बता देता हूं। आपकी क्वेश्चन क्या, जो आज तक क्वेश्चन बनते आए हैं। पहली बात तो CM, किसी भी राज्य में एक CM होगा, यह आर्टिकल 164 कहता है। यह है राज्य सरकार का मुखिया होता है। सरकार वर्ड आ गया, ध्यान रखना। और राज्य का मुखिया, अगर उसने पूछ लिया राज्य सरकार का मुखिया, वहां आप गवर्नर नहीं करके आओगे, क्या करके आओगे? CM करके आओगे। तो हमारा पहला CM कौन था? पहला लगा लो, या एकमात्र मनोनीत मुख्यमंत्री, राज्य का एकमात्र मनोनीत मुख्यमंत्री।
क्योंकि उसके बाद सारे चुनाव से बने हैं। बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, और भगवत दयाल शर्मा के नाम पर हरियाणा में एक पीजीआई है, 1960 में बनी थी, पंडित भगवत दयाल मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रोहतक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबे कार्यकाल में डाउट है सर, कोई बोलेगा सर भजनलाल है, तो भजनलाल ही रहेगा एचएससी के अकॉर्डिंग। अगर वो पूछे लगातार, तो लगातार सबसे लंबा किसका रहा है? बीपी हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है। ठीक है, मनमोहन, ये जो हमारे मनोहरलाल खट्टर जी थे, ये तोड़ देते इनका रिकॉर्ड। ठीक है ना। और जो प्रथम निर्वाचित सीएम रहे हैं, निर्वाचित का मतलब जो चुन के आए हैं, तो आपको वहां राव वीरेंद्र सिंह करके आना है। क्या करके आना है? राव वीरेंद्र सिंह। और राव वीरेंद्र सिंह ही थे राज्य के पहले गैर कांग्रेसी सीएम, राज्य के पहले गैर कांग्रेसी सीएम। उस समय कोई नारा दिया होगा कांग्रेस मुक्त, कुछ ऐसा है ना। नेता भी ऐसे ऐसे नारे लेके आते हैं, स्कीम ले आए तो बेहतर ना हो जाए। ठीक है, इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी 1967 में, हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह। किसी को डाउट? फिर सीएम में पूछेगा छोटा कार्यकाल, मात्र 5 दिन। किसका? ओपी चौटाला का, ओम प्रकाश चौटाला। ओपी चौटाला की एक पार्टी है, ध्यान रखना, 1996 में वो थी हरियाणा लोकदल। ध्यान रखना इस बात का, कहीं उसको इंडियन नेशनल लोकदल समझ लो ना, हरियाणा लोकदल। फिर वो जो इंडियन नेशनल लोकदल बनी थी आईएनएलडी, वो 1998 में बनी थी। चुनाव चिन्ह चश्मा आपको जानते हो। ठीक है, फिर बंसीलाल ने भी एक स्थापना की थी 1927 में, भिवानी के गोलागढ़ में जन्मे बंसीलाल। उन्होंने 1991 में एक पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। तो जो सीएम के बारे में क्वेश्चन बना, एक बार देखो उनको, हरियाणा विकास पार्टी, और सरकार बनी थी 1996 में। चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की, अंजलि और रमेश। तो यहां पर मैं जो सीएम के बारे में बता रहा हूं, हरियाणा जैसे किसी भी सीएम के बारे में पूछे तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूं? वो वर्तमान सीएम के बारे में ज्यादा पूछेगा। ठीक है ना, जो वर्तमान सीएम है ना हमारे, उसके बारे में ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा। पूनम राजपूत बोल रही सर ये क्लास डेली आएगी, जिंदा रही तो बहन जरूर आएगी। आ रही है पिछले 4-5 साल से। तो किस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति उठाकर 60 से 62 कर दी? एचएससी वीएलडीए में आया भाई, उन्होंने उठा लिया क्वेश्चन को। अपनी टीम के ही तो खास बात है, उनको नहीं पता कि ये हरियाणा जीएस पढ़ाने ही। किस संविधान संशोधन के तहत? हमने संविधान संशोधन कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से लिया। किस आर्टिकल में डाला? परवीन यादव सर ग्रुप डी में हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आप इस बेरोजगारी के महासागर से निकलकर एक छोटी सी झील में आ गए हैं। ठीक है, और भगवान आपको सारी खुशियां दे। जो अंजलि रमेश हो आप, आपको मिले और आप न्यायाधीश बनो, आर्टिकल जिसके भी तहत बनो। तो 15वें संविधान संशोधन, जो हमने संविधान संशोधन उठाया है वो कहां से उठाया है? सर हमने नहीं उठाया सर, हम तो सर घर पे पानी की बाल्टी नहीं उठाते, लेकिन ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उठाया है। ठीक है ना, उनकी मेहनत है। अफ्रीका, ठीक है, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में। कितनी बार संविधान संशोधन हो चुका है? कितनी बार? और इसने पूछा है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब जो हमारा हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? 214 में आता है। सुप्रीम कोर्ट कौन से में आता है? सी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में आता है। इसमें जो जज बैठते हैं उनकी 65 वर्ष है। ठीक है, और इनकी कितनी कर दी? 62 वर्ष कर दी। ठीक है, किसी को डाउट? एक शायरी है, आने दो शायरी आने दो, और तो देखी जाएगी जो भी बनेगी। कोमल, बैच में जीके की क्लास नहीं है। एक कौन से बैच में नहीं छोरी मेरी बहन, क्यों कौन से बैच में नहीं है? इंडियन सर आपकी गाइडेंस में नौकरी लगे पुलिस में, भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी कोई गाइडेंस नहीं थी, हमारी तो डांट होगी ऊपर से। स्क्रीनिंग जेबीटी में इंडियन जीके नहीं आएगी, अगर वैसे पढ़नी है वो डाल देंगे, इंडिया जीके नहीं आएगी।
एनटी एनटीपीसी का बैच है भाई। उसमें 3 सब्जेक्टों पे फोकस रखना है, हरियाणा जी के, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पे और मैथ पे। 60 नंबर का आएगा। 66 नहीं है, 65 है। 66 किसने बोल दिया? 66 वैसे लिखा गया होगा, 65 वर्ष आएगा। आ जाओ। ये गांव वाला क्वेश्चन इस तरीके का टपक सकता है भाई, ठीक है, मुझे ना उलाना दियो। आने दो शायरी। 2011 की जनगणना किसके अकॉर्डिंग? जो दहेज जो छुआ बच्चों को, चलो ओछो नीरज। जनगणना 2011 कौन सी जनगणना थी? 15वीं आजादी के तक, हरियाणा की 7वीं। इस जनगणना के जो चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे? टीजीटी साइंस रनिंग बैच है भाई, सारे बैच हैं। ये उसने उठाया सीटी क्वालीफाई वालों ने, सीटी क्वालीफाई वाले तो चित्ते हैं। कोई नहीं भानु, ये तो जिंदगी है, जो भी वो कुछ नहीं है। हेनरी फोर्ड के पास सब था, बड़ी बड़ी कंपनी थी, फोर्ड फाउंडेशन, फोर्ड सुना होगा, सब होते ही। 6841, पक्का? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है नहीं ना? हाँ, तो गांव के बारे में आ जाओ, पहले जनगणना के बारे में आ जाओ। हरियाणा की जनगणना टोटल कितनी है? 2,53,51,462 है 2011 के अकॉर्डिंग। उनमें से रमेश कितने हैं? 1,34,00,000। अंजलि 1,18,00,000। फिर बीच में कोई पप्पू पापू रह गए, ये है ना, जो छोटे बच्चे हैं 0 से 6 वर्ग के बीच में। इसमें से क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या 65.12 आएगी, ध्यान रखना। तो शहरी कितनी बची? 34.88% बची, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर अपना एक ट्रिक भी है, कौन सी? जन क्षेत्र 18-20। जनसंख्या पर 18वीं रैंक है हरियाणा की, और क्षेत्रफल में 20वीं स्टेट में, स्टेट और यूटी में 21वीं है। तो जन क्षेत्र 18-20, 18-20, ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और क्या बात थी कि जनगणना में सर, हमारी पहली जनगणना 1971 में हुई थी गठन के बाद, 81, 91, 2001, 2011। तो हमारी 5वीं जनगणना हुई है, ये कौन सी है? 5वीं है। 71, 81, 91, 2001, 2002, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आजादी के बाद पूछे तो बोल देना 51, 61, 7वीं है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? तो जो गांव का क्वेश्चन पूछे कि 2011 और 2021, 2024, इस समय हमारे पास 6,841 गांव थे, वर्तमान में 7,356 गांव हैं। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? पंचायत तब की पूछे तो 6232 करा ना, कई जगह 6212 है, अब पूछे तो 6318 करके आनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा गांव यमुनानगर में, सबसे कम फरीदाबाद में। किसी को डाउट? पंचायत सॉरी, फरीदाबाद में 116 है। ये पुराना डाटा ही पूछेगा, नया डाटा नहीं पूछ सकता, क्योंकि पब्लिश हुआ ही नहीं है जनसंख्या का डाटा अब तक, ठीक है ना, क्योंकि अब तक जनसंख्या का डाटा पब्लिश हुआ ही नहीं है। चलो, और कोई दिक्कत जनगणना में? जनसंख्या घनत्व कितना है हरियाणा का? पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर वो भारत की पूछे तो भारत का कितना है? 382 है। अगर वो हरियाणा का पूछे तो कितना है? 573 है। जनसंख्या घनत्व में हमारी रैंक कौन सी है? 6ठी रैंक है, ठीक है ना। सबसे कौन है टॉप पर? बिहार है, कितना है? 1102। नीचे कौन है? अरुणाचल प्रदेश, एपी, कितना? 17 व्यक्ति प्रति। हरियाणा में सबसे टॉप कौन है जनसंख्या घनत्व में? सिरसा, 303। सबसे नीचे में, सॉरी, सबसे नीचे किसका है? और टॉप किसका है? फरीदाबाद का, 2442 जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। हाउ मैनी पीपल्स लिव इन 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो भारत का भी साथ साथ याद रखना है, क्योंकि वो इससे रिलेटेड ही पूछ लेगा। जैसे हम गन्ने के उत्पादन में यमुनानगर पढ़ रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन को जोड़ दो कि भारत में, यूपी में, सेंटर में, इंटरनेशनल लेवल पे ब्राजील, बस दो तीनों जी को याद हो जाएंगी। बताओ, हो जाएंगे ना? चलो, हम पहले नंबर पर आ गए जनगणना में, नया नोटिस है, ठीक है। नोटिसों पे ध्यान मत दिया करो।
होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। आ जाओ, जो मंजूर प्रकृति को होगा। ये क्वेश्चन बार बार आया है एस्टेट में, मैंने 3 बार देख लिए क्वेश्चन, 17, 19, 2021। तो 2011-21 के मध्य हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, यहां पर उल्टा करना था इसको, 2001 से 2011 करना था, तो 19.9 रही है ये। कई बार आया है क्वेश्चन, 19.9 जनसंख्या वृद्धि दर। कौन से में नहीं है, सब में है हरियाणा जी के। इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लो। सर एक मेरा कॉलेज में मेरे से 3 क्वेश्चन कम ठीक हुए, सिलेक्शन ले गया, आज वो मुझे गाइड करता है। समय समय की बात होती है, ठीक है ना। कभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी पोस्टर लगाते थे पार्टी के, समझ रहे हो कि कल वहां रैली है, फलाना मुख्यमंत्री आ रहा है। आज दोनों राज कर रहे हैं ना दुनिया पे। इनसे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? है कोई मोटिवेशन इनसे बड़ा? कोई मोटिवेशन नहीं इनसे बड़ा। सच में मोदी जी पोस्टर चिपकाते थे, लेकिन जुड़े इतने थे कि उसी में तय में उसी में रम गए, और उस वफादारी का इनाम मिला। तो कुदरत भी वफादारी का इनाम देती है, ठीक है ना। बताओ, सबका मोर नहीं बना रखा तो बताओ। ऐसी कलर में आप क्वेश्चन है। हड़प्पा स्थल, हमारे यहाँ 3 प्रकार की सिविलाइजेशन पाई गई, ध्यान रखना इस बात का। मोदी का तो दौर आया बेटा। सर आपकी क्लास देखते क्या फलाना भाई, इतना टाइम का होता पार्टी वालों के पास। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और सीसवाड़ सभ्यता। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्थल जो पाए गए हैं वो वैदिक सभ्यता के पाए गए हैं, दूसरे नंबर पर हड़प्पा सभ्यता के पाए गए हैं, और तीसरे पर सीसवाड़ सभ्यता के। वैदिक सभ्यता के ओवरऑल 300 स्थल हैं, और सीसवाड़ सभ्यता के 29 स्थल पाए गए हैं। तो इसका आंसर कुणाल आ जाएगा। एक राजा था कुणाल, उसका मुकुट था तांबे का, हाथ में रखता था कुल्हाड़ी, और फै फै करता था। तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो क्या याद रखोगे? एक राजा था, एक राजा था कुणाल, फतेहाबाद में। ये राज्य का सबसे प्राचीन गांव है कुणाल। कुणाल से क्या क्या मिला था? सर हमें क्या पता सर, हमें तो कुछ मिला नहीं। आपको नहीं मिलेगा, ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को मिलेगा। कुणाल में एक 5000 वर्ष पुरानी मानव बस्ती मिली है। क्या मिली है? 5000 पुरानी मानव बस्ती मिली है। कुणाल कहाँ है? फतेहाबाद में है। कौन सी नदी के तट पर है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको क्या करके आना है? सरस्वती नदी, 120 किलोमीटर। यहां पर तांबे का मुकुट मिला है। क्या मिला है? यहां पर मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं, मछली भी खाते थे ये लोग, मछली के पकड़ने के कांटे। ठीक है, किस आकार के? वी आकार के, ये भी तांबे के थे। ठीक है, तो एक कुणाल आ जाएगा। और बताओ क्या दिक्कत है? इसी के पास एक और गांव है बनावली, वो भी फतेहाबाद में है। कुणाल की खोज किसने की थी? जैसे बनावली की बै से बिस्ट करते हो ना तुम, कि इसकी खोज बिस्ट ने की थी सर 1973-74 में। गेहूं के जौ और गेहूं के साक्ष्य पाए सरस्वती नदी के तट पर है सर, है ना। यहां पर सर नकली हल मिला था, हल का प्रतिरूप मिला था। तो कुणाल की खोज नहीं बताई आज तक किसी ने। इन्हीं के पास बिढ़ाना है। सर हमें नहीं बताया गया, किसी ने नहीं बताया था। बनावली फतेहाबाद में ये भी राखीगढ़ हिसार में, अगर हुआ हिसार में। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिषर सरोवर की लंबाई बतानी। ओहो, ये आया क्वेश्चन तो टपका अब की बार ड्राइंग इसमें। ज्योतिषर सरोवर की पूछी है, पूछनी थी ब्रह्म सरोवर की थी। हरियाणा पुलिस का पेपर आ गया 24-25 अगस्त को, हिम्मत सिंह चेयरमैन HSC। सच में चेयरमैन की आईडी है क्या सर? ना चेयरमैन साहब तो मना करे थे, किसी की भी नहीं।
नहीं भाई, 25 से 28 के बीच में बताई मैंने तो डेट, कोई भी डेट हो सकती है। टीवीएस का फोटो डाल दूंगा मैं, तो ये इसकी लंबाई बताना। इसने क्या पूछा है, लंबाई पूछी है, तो 1000 फीट लंबाई है भाई ज्योति सर की। ज्योति सर और बाणगंगा पास पास है। सर पूजा हुड्डा कहाँ से है, कौन सा गेम खेलती? पूजा हुड्डा तो नहीं, पूजा हुड्डा तो वो डांस करती है। कॉमन बैच टीजीटी में कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं है सर। भाई ठीक है पूजा, एक बार चेक कर रहे हैं, कल तक शिकायत नहीं मिलेगी, हम सारे सब्जेक्ट चेक कर लेंगे। तो ये तो ब्रह्म सरोवर के बारे में तो आया था। ज्योति सर कहाँ है? सर हमें क्या पता सर, हमारे वाले हमें खुद का नहीं पता ज्योति का, रमेश का। तो ज्योति सर यहाँ है, इस रोड पर। अब बोलोगे सर क्या बताऊंगा, यहीं पर बाणगंगा है, जो अर्जुन ने भीष्म पितामह को पानी पिलाया था तीर मार के। आज वाला इसने तो धरती से पानी निकाल दिया था, आज वालों से खुद से पेशाब नहीं हो रहा, इतने मरे पड़े हैं, खत्म। इसने धरती से पानी निकाल दिया था तीर मार के। अब साइंस बताओ इसके पीछे क्या थी। यहीं पर एक नरकातारी गांव है, जहां पर किसकी मूर्तियां हैं बताना फटाफट। तो यहां पर आपका ब्रह्म सरोवर है, ध्यान रखना। ब्रह्म सरोवर के पास बिरला मंदिर है, और यह आपकी केयूके यूनिवर्सिटी है। यह आपका सन्निहित तीर्थ है, यहाँ पर भारत माता का मंदिर है, यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ठीक है। और ये केयूके है, ये वाली सारी यहाँ तक, ये बिरला मंदिर, ठीक है। ए इस साइड, ए यहाँ से इस साइड, ए यहाँ पर आपका शेख चिली का मकबरा 1958 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। यहाँ गुरुद्वारा छठा पातशाही है, गुरु नौवा पातशाही है। ए इसी रोड पर, ए ये जो रोड जा रहा है, ये यहां पर आपका क्या है, पनोरमा। पनोरमा क्या है, एक साइंस की एग्जीबिशन होती है। इसी पर आपके पास, इसी रोड पर क्या है, श्री कृष्ण संग्रहालय है। और श्री कृष्ण संग्रहालय कब बना था? 1987 में। इसी का पार्ट में गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है। गुलजारी लाल, और गुलजारी लाल नंदा के बारे में क्या खास बात करनी है, 2005 में बना था। ये 2 बार कैथल से सांसद रहे हैं, पहले कैथल लोकसभा की सीट थी, कैथल 2 बार। और कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के रूप में स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। दोबारा से सभी को पुनर्जीवन करने का काम गुलजारी लाल नंदा ने किया था, ध्यान रखना। ये आपका नेशनल हाईवे NH 44 है, जो सबसे ज्यादा जिलों से गुजरता है, 275 किलोमीटर, 7 जिलों से होकर। यहां पर आपका पर्यटक स्थल है पैराकिट, बस स्टैंड ही है, इसी को पैराकिट बोलते हैं, ठीक है। यहां पर आपका चिड़ियाघर है, ठीक है। और राज्य में 3 ही चिड़ियाघर हैं, भिवानी, रोहतक और कुरुक्षेत्र। लोकेश ग्रुप 31 ITI का बैच मिल जाएगा। लोकेश इंक्वायरी नंबर है भाई, प्लीज बैच को डिस्टर्ब मत किया करो। ये रहा इंक्वायरी नंबर, जो भी JBT ITI IS को छोड़कर ले लो जो आपको यहां से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्म सरोवर कौन सी शताब्दी में बनाया गया। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्म सरोवर कौन सी शताब्दी में बनाया गया। आप बोलोगे सर राजा कुरु ने बनाया था, लेकिन सर ने नहीं बताया था। और पहली शताब्दी में बना था राजा कुरु ने ब्रह्म सरोवर। एशिया का सबसे लंबा चौड़ा पक्की ईंटों से बना तालाब है, सबसे प्राचीन तालाब है। कोई बात नहीं प्रवीण, हो जाता है वो तो। क्या होता है कि कई बार चिलम जैसी भर देते हैं, ऐसा हो जाता है। 11वीं शताब्दी में राजा कुरु, ब्रह्म सरोवर, अबुल फजल ने उसको लघु सागर बोला था, पहली शताब्दी में बनाया गया था उसको, ठीक है ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम, ओहो, किसने लिखा? ये कालिदास ने। कालिदास किसके समकालीन थे? किस तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया है? अभिज्ञान शाकुंतल, कालिदास थे ना, किसके संपर्क में थे ये? कालिदास किसके दरबार में रहता था? ये जो तीर्थ है, डूडू तीर्थ, ये किस जिले में है? सोम तीर्थ कहाँ है?
आंसर को ऐसे मत जाने दिया करो। आंसर तो ठीक है, आपको आता है डुंडू तीर्थ है, कमनाथ तीर्थ का है, कुबेर तीर्थ का है, सोम तीर्थ का है, आपको आना चाहिए, क्या पता ऊपर वाले में से पूछ ले। तो डुंडू तीर्थ का है, जींद में है, वो जींद जिसको आप कुछ भी नहीं मानते, तो ठीक है, बस बेचारा आप मानते हैं कि हाँ। राजा रघुवीर ने वहां पर भूतेश्वर मंदिर बनाया था 1864 में। अर्जुन स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम जींद में है। कृषि यंत्र बैंक जींद में है। अग्नि समक केंद्र, आग बुझाने का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर जींद में बनेगा। राजधानी तो बना दी, बस थोड़ी सी 2 बिल्डिंग रहती है। डुंडुआ जींद में है। डुंडुआ तो किलायत के पास है, ये डुंडू तीर्थ है जींद में। 2 बिल्डिंग रहती है, बस राजधानी बन गई जींद। बस फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बन गए, थर्ड फ्लोर रहता है। हरियाणा की राजधानी जींद बन गई। क्यों जींद वालों? सर मेरा नंबर आ गया 56 ग्रुप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, बैच 13 से आपने फ्री बैच दिया था, थैंक यू सर, सरोज वाला। ठीक है बहन, लव यू और गॉड ब्लेस यू। उस बैच का फायदा उठाना, ठीक है ना, फ्री कुछ नहीं होता। तेरी जो दुआएं है ना, उनको साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो ढूंढू तीर्थ ध्यान रखना, ये वही है जहां पर वो तोड़ा था, वो दुर्योधन को तोड़ मरोड़ा था, ढूंढू तीर्थ, ठीक है ना। हाँ वही होगा ना जहां दुर्योधन को तोड़ मरोड़ के वो किया था। ये वही है जो चाय के साथ चावल खाते हैं। अब कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र, कमलनाथ तीर्थ, सोम तीर्थ, यक्ष कुबेरों ने यहां पर यज्ञ किया था। तो किसी पुस्तक में क्या वर्णन है आ जाएगा। फतेहाबाद में कुणाल के पुरातात्विक स्थल, फतेहाबाद में कुणाल के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए अधिकांश प्रमाण किससे संबंधित है? पूर्ण हड़प्पा काल से, उत्तर हड़प्पा काल से, परिपक्व हड़प्पा काल। परिपक्व का मतलब होता है कंप्लीट में, जो 1750 से लेकर 2300 बीसी में जो माना है। पूर्व हड़प्पा का काल मतलब 1700 से पहले का, और पश्च का मतलब 2300 के बाद का। तो आप बता दो भाई, मुझे तो पता नहीं इसका। कुणाल का पुरातात्विक स्थल प्राप्त अधिकांश प्रमाण किससे मिले हैं? तो जो फतेहाबाद है ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आज एक लाइन बताई थी। क्या बताई थी? कि कुणाल राज्य का सबसे प्राचीन गांव है। इसका मतलब वो हड़प्पा का पूर्व है। ए आंसर फंस गया। नहीं पता हो तब भी ठीक हो जाता है कि कुणाल राज्य का सबसे प्राचीन गांव है। तो प्राचीन गांव है तो समझ लो, समझ गए ना। तो पूर्व हड़प्पा काल इसका राइट आंसर है। किसी को डाउट? अरे डाउट तो सर सारी उम्र रहते हैं। आ जाओ। पूर्व ईसाई युग के योद्धे जनजातीय गणराज्य से जुड़ा और 1938 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्के की श्रृंखला रखता है। कौन सा गांव? खोकराकोट रोहतक में है। तो इसने कौन सा गांव है? ये 2018 में पुलिस में आया हुआ है कांस्टेबल में। बीरबल सैनी के द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्के। तो पहली बात तो इंडो ग्रीक सिक्के याद रखना 3री शताब्दी के थे। किसकी थे? 3री शताब्दी के। फंस गया ना क्वेश्चन। इंडो ग्रीक सिक्के किसके? 3rd शताब्दी के। जब इतना याद आ गया कि इंडो ग्रीक सिक्के हैं 3री शताब्दी के हैं, तो खोकराकोट रोहतक भी तो याद आ जाएगा। बात पूछनी ही नहीं थी आगे। तो आंसर हालांकि ये दे रखा पीपीटी में भी करना है। खोकराकोट देखो, इतनी रामायण है ये। योद्धा जनजाति, योद्धा गणराज्य की राजधानी अंबाला हुआ करती थी। जनजाति गणराज्य से जुड़ा 1938 में बीरबल के द्वारा। हमें तो ये पता कि 1938 में स्टार्स केमिकल लिमिटेड यमुनानगर की स्थापना हुई थी, है ना। तो ये डरने की जरूरत नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना उसका आसान आंसर होगा। इसको देख लो। कई बच्चे डर जाएंगे, उनको ये तो पता कि हर्षवर्धन थानेसर में हुआ है, राजा प्रभाकर वर्धन की औलाद थी, उसके दरबार में बाणभट्ट रहता था। चीनी यात्री हेनसांग 629 ईस्वी में आया था ना। वो पूछेगा थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की, और उसको आते आते वो गलत करेगा। वो क्या बोलेगा कि सर छठी में हुआ होगा। वो कौन सी याद करेगा? 500। अरे 7वीं आएगी। मैं अब भी देख रहा था ये छठी की। देख मंजू, उसने छठी में कैसे वो 590 में जन्म हो गया, 606 में राजगद्दी पर बैठा, तो 606 7वीं शताब्दी आ गई। अब 2024 है तो 20, लेकिन हम 21वीं शताब्दी बोल रहे हैं ना।
तो 7वीं शताब्दी आएगा। आते आते गलत मत किया करो। समझ में आया? इसके दरबार में चीनी यात्री आया 629 में, हेनशांग, चीन से आया, ले गया यहाँ कोथली वोथली जो भी। इसका एक दरबारी कवि बाणभट्ट, बाणभट्ट की पुस्तक खासकर कौन सी थी? हरिश्चरितम। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी में आया था, 606 पर 590 में जन्म हुआ था। भिंडावास की धरती से जय भाई। आईपीसी सीआरपीसी की वीडियो पे इतना फोकस ही मत करना, बस पता है देखो पुलिस के अगर तुम पढ़ रहे हो, देखो आ तो जाए पता नहीं, लेकिन आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट या जो बीएनएस अब आया है या बीएनएसएस आया है, 5 चीजें होगी, 5। इनकी मोटी मोटी कब ये आए, कब ये लागू हुए, इतना याद रखना। कितनी धारा है, कितने चैप्टर हैं, इतने याद रखना। ठीक है, और बैच में तो फैक्ट बहुत सारे बताए गए हैं कि आईपीसी 1860 में आई, लागू 1862 में हुई, इसी किसके समय की थी, भारत में पहला एक्ट 1834 में आया। छोटी छोटी यादें रखनी है, वो सारी नहीं याद रखनी है। सारी का क्या करना हमें? आईपीसी 511 सारी बदल दी, बीएनएस कर दी। 56-57 में पिछली बार बैंकिंग आया था, अब की बार क्या पता ईवीएस पूछ ले। तो खिलाड़ी वो नहीं होता जो अच्छा खेलता है एक आधी बार, खिलाड़ी वो होता है जो हर बार खेल लेता है। सर फिजिकल तो बढ़िया होगा, सिलेबस बता दो एक बार। आहा, पुलिस कमिश्नरी 5 आएंगी, 6 किसने बोल दी? 5 है पुलिस कमिश्नरी, 5 ही पुलिस रेंज है, 5 ही बटालियन है, 5 ही गांव मांगे थे सोनप्रस दिल उनसे। इस पे मैं 20 मिनट का एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, अपना और पढ़ लो जो पढ़ना है। हरियाणा पुलिस के फैक्ट जरूर पढ़ना कि वर्तमान के जो हमारे डीजीपी सर हैं वो 33वें नंबर के हैं डीजीपी, इनकी रैंक पुलिस की, पुलिस प्रणाली पढ़ के जाना है। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता। एक बात है बताओ, 350 रुपए में तुम्हें मैं क्रैश कोर्स 6 महीने का कोर्स दे रहा हूं, और ना कोई ढिंडोरा पीट रहा कि हरियाणा का सबसे सस्ता कोर्स। ये कोड लगा लियो, जाओ आजाद 30। थंबनेल बना के, स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान से मिले? स्तूप महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, अवशेष मौर्य काल के, फतेहाबाद से, करनाल से, अगरोवा से, सनीला से। ये मनीला आएगा, सनीला वैसे दे दिया। तो कहां से मिले ये? मौर्य काल के स्तूप। तो मौर्य काल के स्तूप, वैसे बौद्ध धर्म का संबंध हरियाणा में मुख्यतः हम चौरंगीनाथ से पढ़ते हैं। चौरंगीनाथ कौन? 8वीं शताब्दी का। सी इसका राइट आंसर है। सर ऑफिशियल 4 कमिश्नरी है, ऑफिशियली 5 हो चुकी है। जज्जर को बना दिया लेटेस्ट, फरवरी 2024 में लेटेस्ट जज्जर को कमिश्नरी बना दिया। इसका आंसर अग्रोवा है, अग्रोवा हिसार में है। अग्रोवा से ही बिलोंग करती हैं 2006 की अर्जुन अवार्डी गीतिका जाखड़। अग्रोवा इज द राइट आंसर। और जो स्तूप है या जो मठ होते हैं वो बौद्ध धर्म के चौरंगीनाथ ने 8वीं शताब्दी में स्टेबलाइज किए थे अस्थल भोर में। फिर 1791 में उनका पुनः निर्माण किया बाबा मस्तनाथ ने। पुलिस डिस्ट्रिक्ट 25 से। जेबीटी के लिए भी है क्या ये क्लास? सुदेश, हे सुदेश बे बेटा, मैं 1 मंडला सीपी के 100 फिर कहोगी सुनील सर की मैं कमाए। इवनु बता, जेबीटी में अग्रोवा का, अग्रोवा है नाम रहोगा, अगडगरोवा हो जाएगा। क्वेश्चन तो हरियाणा जीके का है, 20 नंबर की वहां आएगी। फिर कहेंगी सही है बे नाम सुदेश तेरा, उमर साइंस वाला वेस्टर कहा करदा बतेरी। तो सुदेश में हरियाणा जी के है, साइंस साइंस है। वो चाहे सीजीएल लेवल की पढ़ ले। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन? अब ये प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन का पिता था, तो जेबीटी में ये किसी और का पिता नहीं होगा। क्यों भाई? प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन का पिता है, जेबीटी में भी यही रहेगा। मृत्यु होने पर रानी
यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित सती हो गई थी। अब बताओ, सती होगी और आज वाली क्या करती हैं, मतलब तो बोलना तो नहीं चाहिए, हफ्ते में दूसरा ब्याह। तो मेघदूत इस हरिश्चरितम में इसका वर्णन लिखा गया है, बाण भट्ट की पुस्तक है। ठीक है। हाँ, कलहण की राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर का इतिहास या उसकी वहां के राजनीतिक हालात, कालिदास का मेघदूतम। तो इसका यशोमती राजा गल्ले मर गई थी, गल्ले गई, आई 2 मिनट में, क्या था गोसे ठाण जावा है। संतलंत कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार, वही आ गया 1530। बाबर, अंस्वर मिलेगा कैथल, ये आ गया। तो आपको याद रखना, आपसे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी, ये तो लैंग्वेज होगी, दूसरी लैंग्वेज देखो क्या होगी कि बाबर के समय सबसे बड़ा विद्रोह हरियाणा में कहां हुआ, तो आपको आंसर करना कैथल। या बाबर के समय कैथल में सबसे बड़ा विद्रोह कब हुआ, 1530 में। किसने किया, मंडार रियासत ने। और मंडार रियासत में किसने, मोहन सिंह मंडार ने। हेलो, किसी को डाउट? बाबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा पहली बार, ये भी आया क्योंकि 2 बार भेजे थे। तो पहली बार में याद करना, अली कुली हमदान को भेजा। तो मंडार जो ये थे, इन्होंने इसको मारे, खूब खूब तोड़ा इसको। बोले भाई मैं नहीं आंदा कैथल दोबारा। फिर कैथल दोबारा भेजे, उन्होंने मंडार रियासत को तहस नहस कर दिया, जिनके नाम थे तरसेम बेग और नौरंग बेग। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े तो पढ़ते रहें, भर्तियां पूरी समय पर होंगी, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तो हमेशा से ही मानता हूं, मिलेगा वही जो मुकद्दर में होगा, और जो मुकद्दर में होगा उसको कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं होगा उसे कोई दे नहीं सकता। अगर देना होता तो अंबानी के बेटे को स्वास्थ्य मिल जाता, ठीक है ना। अगर देना होता किसी के हाथ में, तो अंबानी के बेटे को देखा नहीं कौन कौन सी बीमारी, बेचारे को चला ढंग से नहीं जाता। तो 7 अक्टूबर 1556 को हेमू दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, ध्यान रखना, 14वां विक्रमादित्य था। हेमू अलवर के धचेड़ी गांव का था। कहां का था? तो डेली आया करो 8:30 बजे, ठीक है। ये क्लास डेली चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अलवर धचेड़ी गांव। फिर ये रेवाड़ी में आया, ठीक है, नमक का व्यापारी था, आदिल शाह के दरबार में प्रधानमंत्री बना। रेवाड़ी में टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी, उसको पढ़ के सोना है पानी के साथ। रेवाड़ी में इसकी हवेली कहाँ है? कुतुबपुरा में हवेली है ना इसकी, देखना एक बार। कुतुबपुरा में किस शैली से बनाई गई है? ईरानी शैली से बनाई गई है। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 1555 में, कब? 1555 में। तो जैसे ही मृत्यु हुई तो उसका फायदा उठाकर 7 अक्टूबर 1556 को राजगद्दी पर बैठ गया। जैसे ही बैरम खां को पता चला, वो अकबर को लेकर पानीपत में आ गया। और जैसा आपका सीटी, पानीपत का दूसरा युद्ध था, तो जब सीटी हुआ उसकी डेट थी 5 नवंबर 2022। तो 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच लड़ाई होती है, और बैरम खां हेमू की आंख में तीर लगने का फायदा उठाकर पीछे से उसकी गर्दन को काट देता है, और इतिहास में इसको सेकंड बैटल ऑफ पानीपत माना जाता है, और हेमू वही युद्ध स्थल पर माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास में, मिडाइवल हिस्ट्री में अंतिम हिंदू राजा हेमू होता है। तो स्टडी मंत्रा ऐप में जो बेटा जो टेस्ट पास है, वो सिर्फ 39 रुपए में सभी भर्तियों की है, और लेटेस्ट है। बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि सर टेक्स्ट बुक में इतनी सस्ती हैं, या जब हमारे कोर्स 2699 के होते हैं बहुत सस्ते हैं, बहुत महंगे हैं। अब बोलो 39 रुपए में लगभग 70 से 80 एग्जाम कवर करती है वो टेस्ट सीरीज। सी टेट, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, रेलवे, रेलवे ग्रुप डी, और पूरे के पूरे टेस्ट पास अपना ऑप्शन है, नीचे जाओगे टेक्स्ट बुक से भी सस्ता कर रखा है। और वो तो भारत की आप सबसे बड़े मान लो ना। 139 में गलत मिला आपको, 39 रुपए ही है उसका। टेस्ट पास के नाम से फोल्डर है, एक ही ऑप्शन है टेस्ट पास। बोला था ना कि समय आने पर सस्ती कर देंगे, ये बात शायद मैंने 2021-22 में बोली होगी। क्योंकि जब आपको लगता है ना, इसका आंसर देना, और सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। सुबह मिलते हैं, ठीक है।
ऑल द बेस्ट। इसका आंसर देके जाना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां पर पीडीएफ लेना। सेशन को लाइक एंड शेयर करके जाओ प्लीज, ऐसे ना करके जाना। और सेशन कैसा रहा कमेंट। बैंकिंग भी कवर करता है वंस, बैंकिंग, टीचिंग, एनडीए, सीडीएस, निट विट, सारे एग्जाम को कवर करता है वो, सिर्फ 39 रुपए में। चलो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।